हनुमान, जिनका नाम सुनते ही बल, भक्ति और सेवा का स्मरण होता है। वे राम भक्त हैं, संकट मोचन हैं और धर्म के सच्चे रक्षक हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक बार इसी वीर हनुमान ने रावण के पुत्र की जान बचाई थी। जी हाँ, एक राक्षस के पुत्र की, जो युद्ध भूमि में खड़ा था, पर जिसने शस्त्र नहीं शांति चाही थी। आज हम जानेंगे एक ऐसी कथा जो कहीं वाल्मीकि रामायण की छाया में छिपी रह गई, पर जिसकी गूंज धर्म और करुणा की परिभाषा बदल देती है। ये है हनुमान और अतिकाय की कथा। लंका का युद्ध अपने चरम पर था। राम और रावण के बीच निर्णायक टकराव चल रहा था। एक एक करके रावण के पराक्रमी सेनापति, पुत्र और भाई रणभूमि में पराजित हो रहे थे। मेघनाद, रावण का सबसे वीर और शक्तिशाली पुत्र, हनुमान और लक्ष्मण की संयुक्त रणनीति से मारा जा चुका था। रावण का क्रोध अब अपने चरम पर था, लेकिन उसके भीतर पिता का दुख भी था। उसने सिंहासन कक्ष में अपने एक और पुत्र को बुलवाया, अतिकाय। अतिकाय, जो मंदोदरी से नहीं, बल्कि रावण की दूसरी रानी कुंभिनसी से उत्पन्न हुआ था। शिवभक्त था, तपस्वी था और हिंसा से दूर रहकर जीवन जीता था। वह युद्ध में रुचि नहीं रखता था। रावण ने उसे सदा युद्ध से दूर रखा था, क्योंकि वह राजनीति, छल और अधर्म के मार्ग से अलग था। लेकिन इस दिन रावण ने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो दिया। उसका पुत्र मारा गया था। उसका राज्य जल रहा था। उसने क्रोध में अतिकाय को आदेश दिया, जाओ, आज मेरे शत्रुओं को समाप्त करो। एक एक वानर को समाप्त कर दो। अतिकाय मौन रहा। उसने कहा, पिताश्री, मैं एक साधक हूं। मेरे जीवन का उद्देश्य युद्ध नहीं, साधना है। रावण का चेहरा सख्त हो उठा। उसकी आवाज में थरथराहट थी। क्या तुम अपने भाई के खून का बदला नहीं लोगे? क्या तुम्हारे रग रग में राक्षसों की आग नहीं है? अतिकाय के इनकार को अपमान समझकर रावण ने गर्जना की, अगर आज युद्ध में नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें अपना पुत्र भी नहीं मानूंगा। मौन अतिकाय अपने पिता के आदेश और अपनी आत्मा की पीड़ा के बीच फंसा, रथ पर चढ़ा और रणभूमि की ओर बढ़ा। अगली सुबह जब सूरज आसमान को रक्तिम कर रहा था, अतिकाय रथ पर सवार धरती को थर्रा रहा था। उसकी आंखों में क्रोध नहीं, करुणा थी। उसने कोई वार नहीं किया, केवल रक्षा की। पिता की आज्ञा का पालन बिना हिंसा के। वानर सेना में हलचल मची। सुग्रीव, अंगद, नल, नील सभी भ्रमित। सोचने लगे, यह कौन है जो युद्ध की दिशा बदल देगा? हनुमान ने अतिकाय को देखा, चौंक गए। वह राक्षस जैसा नहीं बल्कि संयमित था। पास जाकर पूछा, कौन हो तुम और क्यों आए हो इस रणभूमि में? अतिकाय ने सिर झुकाया, मैं रावण का पुत्र हूं, पर न पिता की राह पर न उसकी इच्छा से। यह मेरी मजबूरी है। मैं युद्ध नहीं चाहता, पवन पुत्र। मैं केवल आदेश का पालन कर रहा हूं, पर मेरा हृदय राम की भक्ति में है। हनुमान स्तब्ध। पहली बार किसी राक्षस के मुख से राम का नाम इतनी श्रद्धा से सुना। बोले, अगर शांति चाहते हो तो लौट जाओ। पर अतिकाय ने ठंडी आवाज में कहा, अब लौटना असंभव है। पिता ने मेरा मस्तिष्क नहीं, मेरा अस्तित्व दांव पर लगाया है। भागा तो रावण मेरा वध करेगा और मेरे पीछे राम भक्तों पर भी कलंक लगेगा। हनुमान ने उसकी दुविधा समझी। वह युद्ध नहीं चाहता था, पर लौट भी नहीं सकता था। और तब हनुमान और अतिकाय के बीच बातचीत चल ही रही थी कि वानर सेना के कुछ योद्धा, जो अतिकाय को राक्षस समझ बैठे थे, उन पर हमला कर बैठे। गदा, पत्थर और भाले उसके रथ की ओर उड़ने लगे। अतिकाय ने आत्मरक्षा की, लेकिन किसी को क्षति नहीं पहुंचाई। हनुमान चिल्लाए, रुको, ये शत्रु नहीं है, यह युद्ध नहीं चाहता। पर युद्ध भूमि में आदेशों की सुनवाई कम होती है और प्रतिशोध की लहर में कोई रुकता नहीं। एक वानर ने पीछे से गदा फेंकी, जो सीधे अतिकाय के कंधे पर लगी। रक्त बहने लगा, फिर भी वह शांत खड़ा रहा। हनुमान ने अपने नेत्रों में क्रोध और करुणा दोनों को समेटते हुए कहा, अब बहुत हुआ। उन्होंने एक विशाल छलांग लगाई और अतिकाय को अपने दोनों हाथों में उठा लिया, जैसे एक पिता अपने घायल पुत्र को उठा लेता है। वानर सेना स्तब्ध रह गई। कोई नहीं समझ पाया हनुमान ने शत्रु को क्यों बचाया। हनुमान अतिकाय को लेकर एक निर्जन गुफा में पहुंचे, जहां हिमालय की ठंडी हवा और शांत वातावरण था। उन्होंने उसके घाव धोए, जड़ी बूटियों से पट्टी की और मंत्रों से उसका उपचार किया। अतिकाय की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने पूछा, हे पवन सुत, आपने मेरी रक्षा क्यों की? हनुमान बोले, क्योंकि तुम निर्दोष हो। तुम्हारा मन राम की भक्ति में है और धर्म केवल शस्त्र उठाने में नहीं, अपनों को रोकने में भी है। मैं राम भक्त हूं, पर यदि मेरी भक्ति से किसी निर्दोष की मृत्यु होती है तो वह भक्ति नहीं, पाप है। अतिकाय ने कहा,
यदि मुझे श्री राम की सेवा का कोई मार्ग मिले तो मैं जीवन भर उसी में लीन रहूंगा। हनुमान ने उसे एक मार्ग दिखाया, तपस्या का। उन्होंने कहा, तुम यहीं रहो, युद्ध से दूर। जब धर्म की विजय हो जाएगी तब तुम बाहर आना और श्री राम के नाम का जप करते रहो। लंका विजय हुई, रावण मारा गया, राम अयोध्या लौटे। लेकिन हिमालय की एक गुफा में वर्षों तक एक तपस्वी बैठा रहा, ध्यान में लीन, श्री राम का नाम जपते हुए। वही था अतिकाय, रावण का पुत्र पर श्री राम का सच्चा भक्त। कभी कभी सच्चाई भी अपने दुश्मन के घर जन्म ले लेती है और धर्म बन जाता है उसकी ढाल, उसकी पहचान। हनुमान की यह अनकही, अनसुनी कहानी हमें सिखाती है कि वीरता केवल तलवार चलाने में नहीं, अपनों के दिलों को समझने और उन्हें सही राह दिखाने में भी होती है। यह कहानी है उस जज्बे की जो अंधेरों में भी उजाला करने की ताकत रखती है। जब दुनिया ने पीछे हटना चुना, तब हनुमान ने धर्म और साहस की मशाल थाम ली। अगर ये दिल को झकझोर देने वाली कथा आपके अंदर कोई हलचल पैदा कर गई हो तो कालखंड को अभी सब्सक्राइब करें। यहाँ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि हर सांस के साथ जी जाती हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक और रहस्य के साथ।